मैं इसकी यात्रा का प्रारंभ करूंगा और उसी की कंटिन्यूटी में अब जो है ना 26 जनवरी से मैं इस यात्रा का शुभारंभ कर रहा हूँ नांगल चौधरी से। कैसे क्या शेड्यूल तैयार किया है? शेड्यूल पूरा तैयार है, लगभग 23, 24, 25 कभी एक आधे दिन जो जैसे गांव पड़ेगा, जैसे उसको 2 किलोमीटर ज़्यादा भी चलना पड़े, लगभग 23 से 27, 28 किलोमीटर के बीच में हर रोज़ यात्रा चलेगी और वहीं जो भी गांव पड़ता है उसमें पड़ाव करेंगे, वहीं पे रुकेंगे और लोगों के बीच में जाकर लोगों को जगाने का काम करेंगे। आज मेरा मेन फोकस, मेरा एजेंडा यूथ पे है। आज युवा जिस प्रकार सरकारी नौकरी के लिए अपने क्वालिफाइंग टेस्ट सीईटी को क्वालिफाई को लेकर जिस प्रकार आंदोलित है, सड़कों पे है, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आज उसको प्रदेश के युवा को कोई अपने भविष्य का रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा। कौशल रोजगार निगम के नाम पर ऐसी एक ठेकेदारी सरकारी जो ना ठेका प्रथा व्यवस्था चालू कर दी है, जिसमें सरकार एक तरफ तो कहती है कि हम 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर रखेंगे, लेकिन 1 साल का प्रोसेस में ये नहीं कहती कि 1 साल के दौरान हम पक्की भर्तियां भी करने का काम करेंगे। ऐसा कभी सरकार के किसी नुमाइंदे ने नहीं बोला है। इसका मतलब ये है, जो कौशल रोजगार निगम में जो वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो बच्चों को लगा रहे हैं, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। जो सरकार बोलती है कि उसमें जो फैमिली आईडी में इनकम के आधार पर जो है ना, और जो जिस परिवार में नौकरी नहीं है उसको आधारशिला मानकर हम उसको करें, लेकिन वो क्राइटेरिया भी सरकार का सिर्फ एक महज एक पूर्ण रूप से झूठा साबित हो। हमारे पास अनेकों ऐसे सबूत हैं जिसमें 35-35 लाख रुपए की इनकम वाले को सबसे पहले नौकरी दी गई है। ऐसे हमारे पास रिटर्न में सबूत हैं उस बात के। और जो बेचारे जिसके घर में जो है ना 10,000 रुपये की भी इनकम नहीं है, ऐसे लोगों को वंचित रखा गया, उसमें कहीं नाम दिया। तो ये महज जो है ना खाली दिखावा है। सरकार का अपना ऐसा खेल बना दिया जो होता नहीं भाई, इस निगम के माध्यम से सरकार अपने चहेतों को जिसको दे। और इसमें भी ये मेरे को जो धरातल पर पता लगा है कि युवाओं के साथ में उनके साथ शोषण के नाम पर इसके भी पैसे लिए जा रहे हैं। लोकल लेवल पे जो सरकार के लोग हैं वो 1-1, 1.5 लाख रुपए लेकर उन बच्चों को जो है ना कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती कर। आप शोषण की बात कर रहे हो, सरकार तो ये कह रही है कि हमारा तो विकास का पहिया इतना जबरदस्त तरीके से चल रहा है, हम सड़कें बना रहे हैं, हम रोजगार दे रहे हैं, हमारे यहाँ उद्योग आ रहे हैं और दुनिया भर की बाहर की कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सरकार का कहने का यही बनता है। सरकार तो का यही ऐसी चीजें बोलना सरकार का वो बनता है, लेकिन आप जाके इस लोगों के बीच में जाइए। आज युवा हताश और निराश है और उसको अपना भविष्य नज़र नहीं आ रहा है। आज प्रदेश का जो है ना जो कर्मचारी है वो ओपीएस के नाम से जो है ना ठगा महसूस कर रहा है। न्यू पेंशन स्कीम के नाम पर जो उनके साथ में ठगी खोरी हुई है, वो आज अपनी ओल्ड पेंशन जो उनका राइट हक बनता है उसके लिए आंदोलित है। आज जो है ना प्रदेश का जो गरीब जो शिक्षा से ही उद्धार हो सकता है, उसके बच्चों का भविष्य सरकारी स्कूलों को बंद करने की प्लानिंग सरकार की चल रही है। आज प्रदेश का बुजुर्ग जिसकी लाखों में जो है ना जिनकी हर रोज़ पेंशनें काटी जा रही हैं, वो अपने आप को ठगा, जिसका एक सहारा था वो पेंशन, उनको काटने का काम हो रहा है। आज जो है ना प्रदेश में गरीब जो पीले कारण के नाम पर जो बहुत बड़ा भयंकर खेल चल रहा है, उसके नाम से अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। आज प्रदेश का गरीब उसके मकानों को सरेआम तोड़ा जा रहा है, इनको रहने का ठिकाना, उस नाम से जो मकान देने की बात करते थे वो कहाँ हैं? 2023 आए, 2022 में हर गरीब को घर देने की बात थी, वो कहाँ है धरातल है? और मेरे तो हल्के में आपने देखा हो उन गरीबों के ऊपर जो है ना पंजा कितनी बारी जा चुका है, जो हमने हर बार उसको जाके रुकवाने का काम। तो कौन सा विकास है, किस उसकी बात कर रहे हैं आप? बताइए, आप रोहतक में कितनी इंडस्ट्री यहाँ पे आ गई, जो इन्वेस्टमेंट आ गई होगी, मुझे बताइए। आपको बुद्धिजीवी हैं कितने आपके यहाँ? मारुति कह रहे हैं, मारुति लगवा रहे हैं हम। मारुति एक प्लांट आया है तो वो यहीं से उठ के, हरियाणा से ही उठ के वो अपना यूनिट लगा रहे हैं। कोई नया नहीं आया बाहर के बहुत बड़ा, उसको वो गुड़गांव की जमीन वहाँ पे बंद करने जा रहा है। वो बहुत कीमती जमीन होगी, उसको उठा के यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। कोई नई उपलब्धि नहीं है उसको, जो बड़े बड़े दावे ये किए जा रहे हैं कि मारुति का प्लांट आ गया। अच्छी बात है, हमारे यहाँ ग्रामीण अंचल में आएगा, यहाँ के लोगों को भी वो मिलेगा, लेकिन वो वहाँ बंद करके यहाँ लगाने जा रहे हैं। आज तक जो गुड़गांव इंटरनल शहर के अंदर जो उनकी उस जमीन की इतनी कीमतें होगी कि वो ये प्लांट लगाने के बाद भी कई गुना पैसा उनके पास बच जाएगा, उस प्लांट को शिफ्ट कर। आप कह रहे हैं कि यूथ के लिए ये यात्रा है, सबसे बड़ी बात है। और जेजेपी पार्टी वाले तो ये कह रहे हैं यूथ का आइकॉन तो दुष्यंत चौटाला है, 75% रोजगार दिलवाएगा प्राइवेट कंपनियों में। दिलवा दिया,
जो 75% की बात उसने कब मिलेगा? वो 3.25 साल तो हो गए हैं उस बात को सरकार को। अब तो सरकार जाने की तरफ है, दिलवाएगा कब? अब तो ये सरकार जो बैठे हैं, सरकार में बैठे हैं लोग, इनका जाने का समय आ गया है। 6 महीने के बाद तो चुनावी दौर शुरू हो जाएगा, सारी आचार संहिता लग के कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो ये 6 महीने है, दिखाए ना करके 75% मेरे युवाओं का आज हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी के नाम पर नंबर 1 पे हो गया है। 37.4 के करीब, 37.8 के करीब इतने परसेंटेज जो ना बेरोजगारी हरियाणा में, हिंदुस्तान में नंबर 1 पे, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी। तो किस 75% की बात कर रहे हैं? ये बातें हम लोगों के गले से नहीं उतर रही है। युवाओं को समझ में आ चुकी, जिस प्रकार के झूठे जुमले करके इन लोगों ने वोट लेकर सत्ता पे अपने काबिज करके आज अपने घर भरने का काम किया है। हर इतने घोटाले जो इनके हर डिपार्टमेंट में हुए हैं, वो आपसे छुपे हुए नहीं हैं, पूरे प्रदेश से छुपे हुए नहीं हैं। तो वो चीज़ें अब की बार जो है ना, इनको आने वाले समय में ये जनता उसका जवाब, करारा जवाब देगी। बलराज कुंडू ने यात्रा की शुरुआत कर दी, जागरूक करने की बात कर रहे हैं, लेकिन लग तो ऐसा रहा है चुनाव नजदीक है, शायद चंडीगढ़ की कुर्सी की तरफ जाने का कदम बढ़ाने की कोशिश। मेरे को तो अभी भी मेरे हल्के के लोगों ने चंडीगढ़ भेज रखा है उस विधानसभा नहीं, मुख्यमंत्री के पद के लिए बलराज कुंडू एक नया विकल्प तैयार कर रहे हैं क्या? मैं तो लोगों को जगा रहा हूँ, लोग आगे क्या कहेंगे वो लोगों ने भरोसा। मैं तो आज अकेला चलूंगा, नांगल चौधरी से बलराज कुंडू अकेला निकलेगा, इस युवाओं की लड़ाई लेकर, इस कर्मचारी की लड़ाई लेकर, किसान की लड़ाई लेकर, दलित पिछड़े हुए गरीब की लड़ाई लेकर मैं उसके लिए निकल रहा हूँ। अब लोग क्या साथ देते हैं, उनका साथ मांगने, उनको जगाने के लिए उनसे ये कहूँगा, मैं अपनी सुनाने नहीं, उनकी सुनने के लिए निकला हूँ, उनको बताने के निकला हूँ। अगर आप आज पूरा प्रदेश बलराज कुंडू को ये कहता है कि विधायक हो तो बलराज कुंडू जैसा, क्योंकि मेरा उद्देश्य ईमानदारी और निष्ठा से जनता की सेवा करने के उद्देश्य से मैं राजनीति में आया हूँ। आप